Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zubair Ahmed. Now today we are going to learn about subgroup. Now what is subgroup? Any subset of group G would satisfy all properties of the group with respect to same binary operation as defined in G. Such type of such group is called such type of subset is called subgroup. A subgroup of group G is a subset of G that forms a group with same law of composition. Means एक हम ग्रुप का सबसेट ले लें, अगर वो सबसेट ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, जो बाइनरी ऑपरेशन हमने ग्रुप में रखी थी वो सेम बाइनरी ऑपरेशन हम सबसेट में रखेंगे। अगर वो सबसेट ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम कहेंगे ये सबसेट सब ग्रुप है। और सपोज करें H is a subgroup of G and we write H is subgroup of G. For example, even numbers form a subgroup of integer क्योंकि set of integer और binary operation addition is a group. अगर इसका सबसेट ले लें set of even numbers, अगर set of even numbers with binary operation addition satisfy all properties of the group, then set of even number is subgroup of set of integers. ठीक है, आपको पता है कि set of even number group की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है with respect to addition. So it means set even numbers form a subgroup of integer. Okay, again group of integer equipped with addition is a subgroup of real numbers equipped with addition. क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ये ग्रुप बनाता है। ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज है, क्लोजर है, एसोसिएटिविटी है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है। और आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर क्या है, इसका सबसेट होता है रियल नंबर्स का। अगर बाइनरी ऑपरेशन इसमें भी एडिशन है तो सेट ऑफ इंटीजर भी ग्रुप बनाता है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में क्या कोई भी दो इंटीजर नंबर ऐड करे तो इंटीजर रिजल्ट आएगा। एसोसिएटिव लॉ इंटीजर होल्ड करता है, आइडेंटिटी जीरो इंटीजर में है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट वो भी इंटीजर में है। तो सेट ऑफ इंटीजर क्या है, सब ग्रुप है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन। इसी तरह से आपको पता है जनरल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है, जनरल लीनियर ग्रुप ओवर आर मींस ऐसी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का सेट जिसकी एंट्रीज क्या हो, रियल नंबर्स हो। ये विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप फॉर्म करता है। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं और ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी चेक की है। और अगेन दूसरा हमारे पास होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप, जिसको हम कहते हैं SLNR। SL किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेशल लीनियर ग्रुप को। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को। और R मींस जो इसमें इंट्रीज हैं वो रियल नंबर्स है। तो समटाइम इंट्रीज इंटीजर भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। इट मींस जो SL है स्पेशल लीनियर ग्रुप सब ग्रुप है किसका, जनरल लीनियर ग्रुप का। क्योंकि जनरल लीनियर ग्रुप बड़ा ग्रुप है जिसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का सेट है जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो। मगर स्पेशल लीनियर ग्रुप सिर्फ वही हमारे पास मैट्रिसेस हैं जिनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है। अगेन a non-empty subset H of group G is called a complex of G. ठीक है, this is concept of complex of group.
G because G is a group. अगर कोई हम सबसेट उठाएं H, उस सबसेट को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स ऑफ G कहेंगे. कब कहेंगे? जब सपोज यू टेक E belongs to H, another element B also belongs to H, then A static B also belongs to H, then H is called complex of G. Okay, now every subgroup of G is a complex of G. Every subgroup is a complex, but every complex is not always a subgroup. कॉम्प्लेक्स कब होगा H किसी भी ग्रुप का? जब कोई भी दो एलिमेंट उठा ले A और B. ठीक है, A और B दो एलिमेंट्स उठा ले, जब उनको बाइनरी ऑपरेट करें तो उनका रिजल्ट G H में आना चाहिए. अगर आएगा तो वो जो सबसेट H होगा उसको हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे. नहीं आएगा तो हम कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे. और जरूरी नहीं है कि H हमेशा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा सब ग्रुप हो, ये जरूरी नहीं है. हर सब ग्रुप कॉम्प्लेक्स होता है और हर कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप नहीं होता. ओके, again every group G of order greater than 1, every group G of order greater than 1 at least 2 subgroups. कोई भी ग्रुप हो जिसका ऑर्डर 1 से ज्यादा हो तो उसमें कम से कम 2 सब ग्रुप होते हैं. कौन से होते हैं? एक वो एक आइडेंटिटी होती है, वन जिसको हम कहते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप. और आपको पता है ट्रिवियल आइडेंटिटी ग्रुप बनाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो. E being identity element. Second is improper subgroup G itself. दूसरा क्या होता है? वो itself होता है. ये दो सब ग्रुप हर ग्रुप में होते हैं जिसका ऑर्डर ग्रेटर देन 1 हो. Yeah, for example, Z5 has no non-trivial or proper subgroup. Means trivial group is a group which contain only one element, the identity element. ठीक है, if H is a subgroup of G, G is subgroup of H, then obviously K is subgroup of G. ठीक है, अगर H subgroup G का है और K subgroup H का है तो इसका मतलब है K सबग्रुप होगा G का. ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं. इनके प्रूफ किए हुए हैं, इजीली आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं. मैं जस्ट आपको कुछ स्टेटमेंट बताता हूँ कि H भी है सब ग्रुप ऑफ G. ठीक है, H क्या है? सब ग्रुप है G का. देन if E1 is belongs to G, अगर E1 क्या है? तो आइडेंटिटी एलिमेंट है जो G से बिलोंग करती है. और E2 हमारे पास क्या है? E2 हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी है जो हमें H में बिलोंग कर रही है. then E1 equal to E, that is identity of H in G, identity of H and G is same. अब इसका मतलब क्या है कि हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास E1 एक आइडेंटिटी है जो ग्रुप G की है, दूसरी हमारे पास आइडेंटिटी क्या है? E2 है, वो H की है. तो क्या कह रहा है कि अगर दो आइडेंटिटी E1 E2 होंगी मगर E21 E2 दोनों क्या होंगी हमारे पास? सेम होंगी. जो आइडेंटिटी E की होगी वही आइडेंटिटी हमारे पास H की होगी. तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होता है? सेम होता है. आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज नहीं होता. बात समझ में आ गई कि अगर यूं समझे कि F आइडेंटिटी है G की और G आइडेंटिटी है H की, तो H और G दोनों इक्वल होंगे क्योंकि जो आइडेंटिटी ग्रुप की होगी वो ही आइडेंटिटी सब ग्रुप की होती है. दोनों की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो उसका सब ग्रुप है. तो आइडेंटिटी जो G की होगी वही H की होगी, चेंज नहीं हो सकती. नंबर सेकंड, इफ H belongs Y belongs to H. ठीक है, Y को एलिमेंट है H का, इज इनवर्स ऑफ X also belongs to H. मीन्स H में दो एलिमेंट है, एक है Y एक है X. अगर Y
इनवर्स है x का जब x y h में बिलोंग कर रहे हैं, एंड z इज इनवर्स ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ x, और g एक और एलिमेंट है z जो g में है, वो इनवर्स है किसका, वो भी x का, मींस y इनवर्स है x का, x और y h में बिलोंग कर रहे हैं। अगेन ज़ाहिर एक्स वाई एच में बिलोंग कर रहे हैं तो एक्स वाई जी में भी बिलोंग करेंगे क्योंकि जी क्या है, बड़ा सेट है। अगर कह रहा है कि जेड कोई एलिमेंट है जी का, वो इनवर्स है सेम एक्स का, इट मींस तो वाई और जेड क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब इसमें हम देख लें कि नंबर ए, गिवन दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी and E1 belongs to G is the identity of G, E2 belongs to H is the identity of H, to show that E1 and E2 both are equal. अब हमें पता है H is क्या सब ग्रुप है G का, तो let X belongs to H, तो it means X belongs to G, जो H में एलिमेंट होगा वो G में भी होगा, and X कोई भी एलिमेंट H का है, अगर E से उसको हम मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट से करें या राइट से करें, क्योंकि आइडेंटिटी है तो सेम रिजल्ट क्या आएगा, x आएगा। अगेन x बिलोंग्स टू h करें, अगर आइडेंटिटी E2 को लेफ्ट से करें या राइट से करें फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, x आएगा। इट मींस दैट ये दो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों क्या है, मींस आइडेंटिटी को यहाँ पे क्या लेफ्ट से करें या राइट से करें, इसको हम यूं लिख सकते हैं xi1 इक्वल टू E1 x2, हियर x E2 इक्वल टू E2x। दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी को लेफ्ट से करें या राइट से करें, ये लेफ्ट राइट है, इसमें मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है। 1 में क्या कह रहा है, x इक्वल टू x, हियर x e2 इक्वल टू x, तो दोनों इक्वल क्या है x के, इट मींस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इट मींस x e1 इक्वल टू x e2, तो x x कैंसिल बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, तो e1 इक्वल टू e2। Similarly, thus the identity of H is same as identity of G. Again, given that y equal to H is inverse of X, so it means xy equal to yx equal to E, क्योंकि x y का इनवर्स है या y x का इनवर्स है, तो रिजल्ट क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी। ठीक, also x belongs to H implies that x belongs to G, given that z belongs to G is the inverse of x in G, it means xz और zx इक्वल टू ई, क्योंकि x का इनवर्स z है या z का इनवर्स x है, लेफ्ट या राइट करे फिर भी आइडेंटिटी आएगी। अब देखें ये भी yx e के बराबर है, zx भी e के बराबर है, इट मींस क्या होगा, yx इक्वल टू zx। ठीक, अगेन लेफ्ट कैंसिलेशन ला, y इक्वल टू z, thus inverse of every element in H is same as when considered as inverse of the element of G। सही है। Necessary condition of subgroup, if H be a non-empty subset of finite group G, a necessary and sufficient condition of H to be a group of G is X belongs to H, Y belongs to H, implies that X, Y belongs to। अब देखें हमने क्या कहा कि G हमारे पास ग्रुप है, कोई भी सबसेट उठाएं H, वो सब ग्रुप कब होगा, जब ग्रुप की 3 या 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन। मगर ये एक हमें क्विक वे बता रहा है इस थ्योरम में कि हम कैसे चेक करें जो हमारा H नॉन एम्प्टी सेट है वो ग्रुप होगा। उसके लिए कह रहा है कि H नॉन एम्प्टी सेट है किसी फाइनाइट ग्रुप का, तो H सब ग्रुप कब होगा, कह रहा है कि H के कोई भी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू H, कोई भी दो एलिमेंट H से उठा लें और उसको बाइनरी ऑपरेट करें, जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, प्रोडक्ट होगा या जो भी होगा, तो x y उसका रिजल्ट अगेन H में आ जाए, सिर्फ ये प्रॉपर्टी चेक करें, अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो क्या होगा, ये सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये इसने प्रूफ किया है, ये बहुत इजी प्रूफ है, नेसेसरी कंडीशंस। ठीक है, you can easily check this. Number second theorem, a non-empty subset H of group G is subgroup of G if and only if। अब ये क्या है, सेकंड क्राइटेरिया है कि हम सब किसी भी सबसेट को
सबसेट ऑफ ग्रुप जी को कैसे चेक करें कि ग्रुप है या ग्रुप नहीं है। ए बी कोई भी दो एलिमेंट हमने उठाए एच से, उन दोनों को बाइनरी ऑपरेट किया तो रिजल्ट एच में आ गया, नंबर एक कंडीशन। नंबर सेकंड कंडीशन, कोई भी हमने एलिमेंट उठा लिया, अब ए बी यहाँ पे उठाया था, यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया आप, ठीक है, वो एच से बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी एच में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो ये क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अगर ये सब ग्रुप होगा तो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, अगर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो ये सब ग्रुप होगा। ठीक है, किसी भी सबसेट के लिए सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, वो क्या है, ए बी एच में बिलोंग कर रहा है तो ए बी भी एच में होगा, ए एच में बिलोंग कर रहा है तो एच इनवर्स मींस इनवर्स ऑफ दिस वो भी एच में करेगा। ठीक है, जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगी उस हिसाब से। ठीक है, इसके प्रूफ बिल्कुल इजी है और स्टेप बाय स्टेप ये प्रूफ किए हुए, ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर थर्ड रिजल्ट के a non-empty subset H of group G subgroup of G if and only if B inverse equal to H for all AB belongs to G। ठीक है, अब थर्ड रिजल्ट क्या है कि अगर कोई सबसेट है H ऑफ ग्रुप G का, वो सब ग्रुप कब होगा, जब B इनवर्स बिलोंग करेगा H के फॉर ऑल AB belongs to H। मींस कोई भी एलिमेंट हमारे पास H में कोई भी एलिमेंट AB हो तो उसका जो इनवर्स है हर एलिमेंट का वो किस में होगा, एच में होगा। अगर इनवर्स एच में होगा तो जो एच सबसेट है वो सब ग्रुप होगा, और अगर एच सब ग्रुप होगा तो हर एलिमेंट का इनवर्स एच में होगा। मींस इफ एंड ओनली इसका मतलब क्या है, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम्स प्रूफ करना बहुत ही जरूरी है। अगर थ्योरम्स प्रूफ नहीं करेंगे आप तो उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है, जो रिजल्ट्स है, वो हमें क्लियर नहीं होंगे। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप ये क्लियर है प्रूफ, इसको देख के आप इसकी एक दो प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, अब ऊपर में बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ग्रुप अगर एडिशन हो तो अब वो कंडीशन क्या हो जाएगी, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच, ई ऑलवेज, क्योंकि हमने ए बी बिलोंग्स टू एच रखा था तो ये क्या हो जाएगा, इसका बाइनरी ऑपरेशन के मुताबिक ये इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जनरल बाइनरी ऑपरेशन हमने नहीं लिखी, जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगी उस हिसाब से ये ग्रुप होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, ये लेट ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर and binary operation is addition is a group, be the additive group of the set of complex numbers, show that h क्या subset है, h में कौन से एलिमेंट है, a plus h is set of all elements of a plus iota b form where a b belongs to rational number is a subgroup of c। ठीक है, h को कैसा सबसेट है, उस एच में सारे एलिमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मगर ए बी रियल नंबर से नहीं बिलोंग कर रहा, ए बी रेशनल से कर रहा है, तो ये क्या है, सब ग्रुप है किसका, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है ग्रुप होता है, तो इसमें सारी प्रॉपर्टी ग्रुप सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सब ग्रुप है। अगेन सेकंड एग्जांपल है, कंसीडर द फाइनाइट सिमेट्रिक ग्रुप एज 3। अब सिमेट्रिक ग्रुप याद होगा आपको, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन में जिसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं और 6 परम्यूटेशंस होती हैं। ठीक है, उसका कोई हम सबसेट ले लें, वन किसको रिप्रेजेंट करा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन को, 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3। दूसरी ये हमने साइकिल लिखी है, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। तीसरा एलिमेंट क्या है, अगेन परम्यूटेशन है, 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1। ठीक है, be a non-empty subset of S3, show that H is a subgroup of 3। अब ये शो करना है कि क्या ये सब ग्रुप है S3 का। ठीक है, अब उसके लिए क्या है कि टू प्रूव H सब ग्रुप ऑफ 3 सिंस S3 इज अ फाइनाइट ग्रुप, क्योंकि S3 फाइनाइट ग्रुप है, वी हैव टू शो दैट X belongs to H, Y belongs to H। कोई भी दो एलिमेंट H में से उठाएं, उनका प्रोडक्ट जो बाइनरी ऑपरेटर वो भी H में आना चाहिए, तो ये सब ग्रुप हो जाएगा, जो ऊपर थ्योरम में हमने किया है।
वी नो दैट ये क्या है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, और आइडेंटिटी किसी से भी मल्टीप्लाई करेगी तो वो रिजल्ट सेम आएगा। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से करें 1 आ गया, आइडेंटिटी को इससे करें फिर भी ये सेम रिजल्ट आ जाएगा, आइडेंटिटी को इससे करें फिर भी सेम आ जाएगा। हिंस H is close, this show that H is subgroup। मगर हमने सिर्फ आइडेंटिटी को किया, दूसरे एलिमेंट को भी करके देखें। चलो दूसरे एलिमेंट से करते हैं, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट किया तो ये इसका मतलब क्या, ये परम्यूटेशन, इसका मतलब ये परम्यूटेशन। ठीक है, इनको प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, अब आइडेंटिटी क्या है, ये भी एच में बिलोंग कर रही है। ठीक, अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो फिर भी रिजल्ट क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, ये भी एच में बिलोंग कर रहा है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या है, 132, 132 भी एच में बिलोंग कर रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मींस अकॉर्डिंग टू थ्योरम x और y कोई भी दो एलिमेंट हम h में से उठाएं और उनका उन दोनों को बाइनरी ऑपरेट करें, वो रिजल्ट h में आना चाहिए। देखें जितने भी एलिमेंट 3 थे ऑल पॉसिबल, हमने मल्टीप्लिकेशन की, जो भी रिजल्ट आ रहे थे h में आ रहे थे, तो इसका मतलब है जो h था हमारा, ये जो h है हमारा, ये क्या है, सब ग्रुप है किसका, S3 का। सही है, चलो algebra of subgroup means the intersection of two subgroup of group is always subgroup of group। ठीक है, अगर दो सबग्रुप लें और उनका इंटरसेक्शन करें, जो रिजल्ट आएगा इंटरसेक्शन का वो भी क्या होगा, सबग्रुप होगा। समझ रहे हैं बात को, कि कोई भी दो सबग्रुप लें और उनका इंटरसेक्शन लें, जो रिजल्ट आएगा वो भी हमेशा सबग्रुप होगा। उसका प्रूफ गिवन है हमारे पास। इसका एग्जांपल देख लें, कैसे सिमेट्रिक ग्रुप S3 वी नो दैट H क्या है, कोई और हमने सबसेट ले लिया है H, एंड K दूसरा सबसेट ले लिया है S3 का, ये दो सबसेट लिए हैं किसके, S3 के, और टू सबसेट, बट देयर यूनियन इज नॉट अ सबग्रुप। अच्छा, क्या इंटरसेक्शन जब हम करेंगे किसी भी दो सबग्रुप का तो वो हमेशा सबग्रुप होगा, मगर यूनियन सबग्रुप नहीं होता। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप नॉट अ ग्रुप, बट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ ग्रुप। अब देखें इसमें दो हमने उठा लिया 1 2 और 2 3। ठीक है, एच में से क्या है 1 2, क्योंकि आय कॉमन है दोनों में। अब इन दोनों की आप क्या करें, यूनियन करें, एच और के की, क्या मिलेगा 1 2 2 3 और आइडेंटिटी। ठीक है, इन दोनों को प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट में रिजल्ट आ गया 1 2 3। 1 2 3 तो ना एच में बिलोंग कर रहा है, ये तो हमारा जो 1 2 3 है वो तो बिलोंग ही नहीं कर रहा एच यूनियन के में, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1 2 3। क्या 1 2 3 बिलोंग कर रहा है एच यूनियन के में, क्योंकि एच यूनियन के तो हमारे पास ये है। तो इट मींस यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट क्लोज अंडर द ऑपरेशन एंड एच यूनियन के इज नॉट अ सब ग्रुप। अगर इसी तरह से अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे एच इंटरसेक्शन के का, तो वो क्या आएगा, क्योंकि अब देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ एच के का, सिर्फ आइडेंटिटी आ गई। और आपको पता है सिर्फ आइडेंटिटी एक एलिमेंट ये ग्रुप फॉर्म करता है, इसमें क्लोयर भी है, क्लोयर क्यों, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी आएगी, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी इटसेल्फ है, इनवर्स भी इटसेल्फ है। तो मींस इंटरसेक्शन ग्रुप है, यूनियन नहीं होगा। अगेन एग्जांपल और देख लें, शो दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप में नॉट बी सब ग्रुप। अब H2 हमने उठा लिया क्या है 2n, n बिलोंग्स z, पहले H2 सब ग्रुप है, H3 भी क्या है सब ग्रुप है, वेयर z इज एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसके ये दोनों क्या है सब ग्रुप है। इन दोनों को अगर हम यूनियन करें, ठीक है, अगर इन दोनों को क्या करें हम यूनियन करें, तो इनकी यूनियन जो होगी H2 is not a subgroup of Z, क्यों नहीं होगी, देखें 2 और 3 हम H2 यूनियन H3 से उठाएं तो इनको क्लोयर प्रॉपर्टी देखें, 2 प्लस -3, माइनस क्या है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ सकता है क्योंकि n बिलोंग्स टू Z, तो 2 - 3 क्या हो जाएगा -1, -1 इसमें नहीं बिलोंग करता, क्योंकि H2 यूनियन H3 में -1 बिलोंग ही नहीं करता, तो इसका मतलब क्या, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप नीड नॉट बी सब ग्रुप। अगेन यूनियन ऑफ सब ग्रुप is subgroup if and only if one of them is contained in another।
means one is subset of the other and having non-empty intersection. यूनियन ऑफ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप कब होगा? जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, तब यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ग्रुप हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. मींस वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन द अदर. अगर ये कंडीशन होगी तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. सेकेंड है मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन ऑफ सब ग्रुप मींस G be a group, H K be two सब ग्रुप ऑफ G. ठीक है, G ग्रुप है, H और K क्या है? दो सब ग्रुप है G के. H के सब ग्रुप है, इसका मतलब है H भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, K भी. Then their multiplication. Multiplication means HK is KH. HK करें या KH करें, defined by HK is set of all element of H into K, where H belongs to, H is element of capital X, or H is element of subgroup H, and small k is element of subgroup K, and K is set of all element of K multiplication of KH, where K belongs to K and H belongs to H, respectively, provided HK and KH may not be a subgroup. जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ सब ग्रुप है वो जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप बनाए. सम टाइम वो ग्रुप बनाती है और सम टाइम वो ग्रुप नहीं बनाती. मगर इंटरसेक्शन दो सब ग्रुप का हमेशा ग्रुप होता है या सब ग्रुप होता है. यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप बनाए. हाँ, किस कंडीशन में बना सकता है? वन इज कंटेन्ड टू अनदर. अब प्रोडक्ट में देखें, अब कंसीडर अगेन यू टेक S3 is very good example of symmetric group. We know that H is 1 and 1 2. अच्छा, ये भी आप चेक कर सकते हैं कि H खुद सब ग्रुप है या नहीं है, ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा. एंड K is 1 and 1 3, ये भी सब ग्रुप है, ये ऑलरेडी चेक है, आप चेक कर भी सकते हैं बाय प्रैक्टिस. और टू सब ग्रुप ऑफ S3, the product HK of H and K is given by, अगर दोनों को प्रोडक्ट करें तो क्या होगा? 1. 1 means identity permutation. 1 multiply by 1, this 1 multiply by 1 3. ठीक है, 1 2 multiply by identity, 1 2 multiply by 1 3. ठीक है, इसमें टोटल एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 प्रोडक्ट आ गई. इसमें दो एलिमेंट्स है, इसमें दो थे. अब इन दोनों को प्रोडक्ट करें. आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी. आइडेंटिटी को 1 3 से करेंगे तो 1 3 आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज नहीं करता किसी को. आइडेंटिटी 1 2 को करेंगे तो 1 2 आ जाएगा. 1 2 और 1 3 को करेंगे तो वो हम चेक कर सकते हैं. 1 2 का मतलब क्या? 1 goes to 2, 2 goes to 1, बाकी एलिमेंट क्या होंगे? 3 फिक्स हो जाएगा. यहाँ पे क्या है? 1 goes to 3, 3 goes to 1, 2 फिक्स हो जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ गया ये. अब इसको परम्यूटेशन में रखें, 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1, एक साइकिल बन गई. ये हमारे पास. अब देखें, ये हमें साइकिल मिली इन दोनों की प्रोडक्ट की. अब HK में जो प्रोडक्ट थी, अब प्रोडक्ट है उसमें ये एलिमेंट आए थे. जब इसको सॉल्व किया तो क्या एलिमेंट्स आ गए? आ गया, ये रहा 1 2 आ गया, ये रहा 1 3 आ गया, ये रहा. और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ गई? 1 2 3. अब क्या आ गई? 1 2 3 आ गई. ये एलिमेंट्स आ गए प्रोडक्ट के. किसके? दो सब ग्रुप की प्रोडक्ट के ये एलिमेंट्स आ गए. नाउ सी दैट 1 2 बिलोंग्स टू HK. सही है, 1 2 किस में बिलोंग कर रहा है? HK में बिलोंग कर रहा है. 1 3 भी HK में बिलोंग कर रहा है, मगर 1 2 3 HK में बिलोंग नहीं कर रहा. देखिए, ये एलिमेंट जो हमारे पास 1 2 3 है, क्या ये HK में है? ये HK में नहीं है. It means this show that HK means product of two subgroup HK is not closed under permutation multiplication or composition of permutation, and thus cannot be a subgroup of S3. ठीक है, इसी तरह से अगर KH को करें मल्टीप्लाई तो ये KH को हमने मल्टीप्लाई किया. ठीक है, अगेन 1 को 1 से तो सेम रिजल्ट आ गया. 1 2 को ये भी सेम आ गया. 1 3 को ये भी. इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें अगेन क्या मिला? 1 2 3.
अब देखें अगेन प्रॉब्लम ये है कि 1 2 3 नॉट बिलोंग्स टू A, K and H. So thus HK also not subgroup of X3, S3. Hence, the product of two subgroups is is not necessarily clear subgroup. ठीक है, ये सबग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ रिजल्ट्स थी, मगर इसके थ्योरम्स ऑलरेडी प्रूफ है। इसको प्रैक्टिस करें, इसको समझें। जो आपको डिफिकल्टी हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो वीडियोस है और जो मटेरियल है, ये स्लाइड्स हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपके पोर्टल पे रख दिए। जैसे आज का टॉपिक है, ये मैं आज रख दूंगा, उसको बार बार सुने आप, और प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो अब आज क्या था, सब ग्रुप के बारे में। तो सब ग्रुप को चेक करने के लिए ये क्विक वे है सब ग्रुप को चेक करने के लिए कि हम एक ही प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी यूज करके सब ग्रुप को चेक कर सकते हैं, न कि हम सारी प्रॉपर्टी करें, ठीक है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप ग्रुप जो सबसेट ले रहे हैं उसकी सारी ग्रुप की प्रॉपर्टी चेक करें या थ्योरम यूज करके एक या दो यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप एक्चुअली टाइम सेशन आउट हो रहा है, अगर किसी को क्वेश्चन कोई पूछना हो तो वो पूछ सकता है। हरियम।